अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आलू के पराठे आपने बहुत सारे खाए होंगे, आए चल रहे हैं मेरे जैसे मैं बनाती हूँ उस रेसिपी की तरफ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आलू के पराठे बनते हैं। ये मैंने 5-6 आलू लिए थे, उनको बॉईल कर लिया था और अच्छे से मैश कर लिया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कोई भी चंक्स नहीं है, बिल्कुल मुलायम मैंने कर लिया था आलू को पीस कर, बिल्कुल फ़ाइन से हैं। उसके बाद मैंने लिए थे एक टमाटर और उसका छिलका और उसका जो पानी है वो मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बाद सूखा धनिया है, ज़ीरा है, कसूरी मेथी है। मसाले अपने हमेशा अपने हर उसमें कोई भी चीज़ बनाएं अपने हिसाब से डालें। लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं और नमक है। आटा मैंने गूंद के गर्म पानी से एक साइड पे रख लिया है, सिर्फ नमक और गर्म पानी, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है और सिर्फ चक्की वाला आटा है। ये है देसी घी और इसको मैंने कर लिया है मेल्ट। और अभी मैंने इसमें डालने हैं धनिया और पुदीना, और उसके बाद मैंने एक हाथ की मदद से कूट कर चटनी बना लेनी है। आप चाहें तो ग्राइंड कर लें और चाहें तो कूट लें। मैं कूटना पसंद करती हूँ तो मैंने इसको कूट लिया। कूटने के बाद इस आलू के मिक्सचर में मैं अच्छे से इस चटनी को मिक्स कर दूँगी, बिल्कुल एक पेस्ट बना लूँगी। आपने भी ऐसे ही करना है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपकी हेल्प की ज़रूरत है और इसी तरह मेरी हेल्प करते रहें। और न्यू आने वालों को मेरे चैनल पर वेलकम। इस तरह मैंने कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई में मैं सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। इसमें मैंने डाला है एक हरा प्याज काट कर बारीक बारीक चॉप कर लिया था मैंने से। इसको बिल्कुल भी मैं फ्राई नहीं करूँगी, हल्का सा स्टर दूँगी इसको। और उसके बाद मैंने इसको चटनी इसमें डाल दी। तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट इसकी की है मैंने भुनाई, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अमूमन ऐसा होता है कि जैसे हमने सारे मसाले डाले हैं और फिर हमने पराठों की स्टफिंग कर ली है और जब हम खाते हैं तो ना एक अजीब सी मसालों की स्मेल आ रही होती है। इस तरह ये सारे मसालों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और मसाला पक जाएगा। और इसे मैं प्लेट में डाल के कर लूँगी ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं 2 छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, उनको बना के 5 मिनट के लिए रख लूँगी। उसके बाद हाथ की मदद से पहले मैं इसको छोटी रोटी बनाऊँगी और उसके ऊपर मेल्ट किया हुआ देसी घी लगा दूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी लगा सकते हैं अगर देसी घी नहीं है। और भर भर के मैं इसमें लगाऊँगी स्टफिंग आलू की और इसको चारों तरफ से कर दूँगी अच्छे से प्रेस। और फिर हाथ की मदद से मैं ही इसको पेड़े रोटी को बड़ा करूँगी, बिल्कुल बेलना नहीं लगाऊंगी क्योंकि बेलने लगाने से फिर जो स्टफिंग होती है वो बाहर आ जाती है। पहले मैं रोटी को एक तरफ से पका लूँगी पराठे को अच्छे से, और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी। अब मैं इसको दूसरी तरफ पलट दूँगी और फिर इसको दूसरी तरफ से पकाऊँगी अच्छे से। और आप इसको अचार या देसी चटनी, केचप, जैसे आपके बच्चे घर वाले पसंद करते हैं वैसे इसको पेश करें। और सर्दियों में ज़रूर बनाकर एक दफ़ा खाएं, अपनी सर्दियों का लुत्फ़ दुबाला करें और दुआओं में याद रखें हमेशा की तरह। ये जी हमारे गर्मा गर्म पराठे बनके तैयार हो चुके हैं, भाप उड़ाते हुए पराठे हैं और साथ में है दही की चटनी। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा।